नमस्कार, मैं पुनीत कुमार राजस्व कर्मचारी एक बार फिर मैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। पिछले वीडियो में मैं आधार सीडिंग का बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 और नियमावली 2012 में बताया था। इस वीडियो में मैं बास्कित पर्चा के बारे में बात करने जा रहा हूँ। बहुत लोगों को समस्या होती है बास्कित पर्चा, तो बास्कित पर्चा के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बास्कित पर्चा और बंदोबस्ती दोनों एक है, लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। बास्कित पर्चा जो होता है रहती ज़मीन में बनता है और बंदोबस्ती होता है वह बिहार सरकार जो खास होता है उसमें उस ज़मीन में बंदोबस्ती का प्रस्ताव दिया जाता है। जो बास्कित पर्चा निर्गत अंचल अधिकारी महोदय के द्वारा होता है और बंदोबस्ती का जो पट्टा मिलता है एसडीएम साहब के द्वारा मिलता है। तो इसी चर्चा पर बहुत चर्चा है बास्कित और बंदोबस्ती के लेकर। आगे की वीडियो में हम फिर से एक बंदोबस्ती का वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज का टॉपिक बास्कित पर्चा है। इसी के बारे में आज चर्चा करने जा रहा हूं। बिहार प्रिविलेज पर्सन होम ट्रस्ट टेनेंसी एक्ट 1947 बिहार प्रश्रय प्राप्त बास्कित अधिनियम 1947 के तहत ये बास्कित पर्चा का प्रावधान हुआ। नियमावली 1948 में आया था। इसमें आप ज़मींदार के ज़मीन में आप बसे हुए हैं, घर बनाकर मकान में सहन है, तो उस ज़मींदार के सहमति से आपके जिस मकान में बसे हुए हैं उनमें बास्कित पर्चा बन सकता है। तो इसके लिए आप एक आवेदन संबंधित अंचल में आप देंगे कि बास्कित पर्चा निर्गत करने के संबंध में आप अंचल अधिकारी महोदय को आप एक लेटर देंगे। उसके बाद इसमें कर्मचारी साहब को जाएगा, जिस संबंधित हल्का है उनके पास जाएगा और इसमें कर्मचारी अपने स्तर से जांच करेंगे। इसमें कुछ नियम कंडीशन है जो आपको हम बताना चाह रहा हूँ कि बास्कित पर्चा जो होता है वह ब्लड रिलेशन में नहीं बनता है। ब्लड रिलेशन में बास्कित पर्चा नहीं बनता है, यानी पैतृक संपत्ति में बास्कित पर्चा कभी नहीं बनेगा। जब भी बास्कित पर्चा बनेगा तो पर्चाधारी जो होगा और जो ज़मींदार होगा उसके बीच कोई संबंध नहीं होना चाहिए। यानी प्रश्रय प्राप्त जो भी व्यक्ति है और जिसके ज़मीन पर बैसा है उसके कोई संबंध नहीं होगा, तभी जाकर आपका बास्कित पर्चा बनेगा। एक और कि प्रश्रय प्राप्त जो व्यक्ति है उनको 1 एकड़ से कम ज़मीन होना चाहिए और 1 साल से उस ज़मीन पर मकान में सहन है और जिस ज़मींदार के ज़मीन पर बसे हुए हैं उस ज़मींदार के 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन होना चाहिए। तब जाकर यह कंडीशन फॉलो करेगा कि उनके बास्कित पर्चा बनाया जा सकता है। इसमें कर्मचारी जांच प्रतिवेदन देंगे, स्थल पर जाएंगे, सब पता करेंगे। इसमें कई सेक्शन 1 से सेक्शन 22 तक के जो अधिनियम है उसको फॉलो किया जाता है। कर्मचारी जांच प्रतिवेदन देंगे, जो प्रपत्र जी में जांच प्रतिवेदन रहता है, एफ में नोटिस होता है रैयत को और जो ज़मींदार हो, और जे में एक सुरक्षित अभिलेख पंजी रहता है जो अंचल में उपस्थित रहता है। इसको 3 कॉपी में रहता है। एक अंचल के रिकॉर्ड में अभिलेखागार में रहता है कि कभी भी बास्कित पर्चा का पट्टा खो गया तो उसके आधार पर निर्गत कर सकते हैं। एक रैयती के पास होता है और एक ज़मींदार के पास होता है। तो इस प्रकार से आपका बास्कित पर्चा निर्गत किया जाता है। और सी इसमें सेक्शन में बहुत सेक्शन है। बास्कित पर्चा निर्गत अंचल स्तर से होता है। जो
BPPHT एक्ट 1947 के सेक्शन 5(3) के द्वारा यह प्रावधान है कि वार्षिक पर्चा का निर्गत अंचल महोदय के द्वारा एज ए समहर्ता के पावर रखते हैं, यानी DM साहब का पावर रखते हैं वार्षिक पर्चा में अंचल अधिकारी महोदय, उन्हीं के द्वारा निर्गत किया जाता है। और जो भी उसमें संशोधन की बात है तो संशोधन केवल निर्गत अंचलाधिकारी महोदय कर सकते हैं, संशोधन वहीं समहर्ता के तहत होता है। लेकिन वार्षिक पर्चा का चैलेंज जो दिया जाता है वह सक्षम न्यायालय में ही दिया जाता है, गलत है या सही, या सिविल कोर्ट में ही चैलेंज दिया जा सकता है। तो इस तरह की सारी बातें थी, और हम जो भी लोगों को या किसी को समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से इस वीडियो में पूछ सकते हैं। आने वाले समय में और भी इसमें चर्चा किया जाएगा और भी टॉपिक पर। तब तक आप इस वीडियो में बने रहें और आपका जो भी सुझाव है कमेंट के माध्यम से इस वीडियो में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।